हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, श्वसन दर मुख्यतः निम्न के द्वारा नियंत्रित होती है। विकल्प ए रक्त में CO2 का स्तर, विकल्प बी रक्त में पीएच, विकल्प सी रक्त में O2 का स्तर, विकल्प डी रक्त में O2 का स्तर व पीएच। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को हम समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है वह श्वसन दर से संबंधित है। श्वसन दर जो कि 12 से 16 बार प्रति मिनट देखने को मिलती है एक सामान्य मनुष्य में। अगर हम बात करें इसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो हम जैसे जानते हैं कि अगर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो फिर उसका पीएच भी क्या होगा? कम हो जाएगा। पीएच कम होना यानी मतलब हम जानते हैं कि जो रक्त का पीएच होता है 7.4 होता है, यह कम हो सकता है और यह अम्लीय माध्यम तक भी जा सकता है। तो अगर हम बात करें, सबसे प्रभावी जो कारक होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त में CO2 का स्तर, क्योंकि जितना ही ये CO2 का स्तर बढ़ेगा उतना ही श्वसन दर प्रभावित होंगी। अब दूसरे कारक की बात करें, रक्त में पीएच, तो रक्त में पीएच भी प्रभावित होगा, लेकिन यह पीएच भी प्रभावित तब होता है जब CO2 का स्तर प्रभावित होता है, इसलिए विकल्प भी गलत हो जाएगा। रक्त में O2 का स्तर, ये विकल्प गलत होगा। रक्त में O2 का स्तर व पीएच, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।